हेलो, नमस्कार टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी में बात मेरे साथ में। जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि हैं, अनंत हैं, महाकाल हैं। जिन लोगों को भी अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको भी महाकालेश्वर के दर्शन करने चाहिए। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन भूमि पर स्थित है। भारत में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो अलग अलग रहस्यों से जुड़े हुए हैं। महाकालेश्वर भी उन्हीं में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग, जैसा कि मैंने कहा, उज्जैन में स्थापित है। इस मंदिर का रहस्य इसी के नाम से जुड़ा हुआ है। कहते हैं महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब दूषण राक्षस को मारना था और शिव उसके लिए स्वयं काल बनकर आए थे। फिर उज्जैन के लोगों ने, ब्राह्मणों ने महाकाल से आग्रह किया और वहीं रहने के लिए कहा, तो शिव प्रसन्न होकर वहीं विराजित हो गए। ऐसे में शिवलिंग काल के अंत तक यहीं रहेंगे कहा जाता है, इसीलिए इसका महाकालेश्वर नाम भी दिया गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में राजा चंद्रसेन शासन करते थे, जो शिव भक्त थे। शिव के गणों में से एक मणिभद्र थे, जिन्होंने राजा चंद्रसेन को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की थी, जिसको धारण करने से राजा चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा था। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी थी। दूसरे राज्यों में मणि को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी, तो जो दूसरे राज्यों के राजा थे उन्होंने तो चंद्रसेन पर हमला भी कर दिया था। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गए और उनकी तपस्या में वहीं लीन हो गए। कुछ समय बाद में वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। वह शिव की आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे अपनी माँ की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी, जो कि उसको बार बार भोजन करने के लिए आवाज लगा रही थी। बालक ने सुना नहीं और ना ही वो आया, तो गुस्से से लाल होकर माँ उसके पास गई और उसे पीटने लगी। शिव के लिए जो उसने पूजा सामग्री एकत्र की हुई थी वह भी उसकी माँ ने उठाकर फेंक दी। बालक माँ के व्यवहार से बहुत दुखी हो गया और तभी वहाँ एकदम से चमत्कार हुआ। शिव कृपा से वहाँ एक सुंदर सा मंदिर निर्मित हुआ, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक के द्वारा अर्पित की गई जो पूजा सामग्री थी वह भी थी। इस तरह से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। जब राजा चंद्रसेन को सूचना प्राप्त हुई इस बात की, तो वे भी महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे। जो राजा मणि के लिए हमले कर रहे थे, युद्ध का मार्ग छोड़कर वे भी महाकाल की शरण में आ गए थे। इस घटना के बाद से ही महाकाल उज्जैनी में वास करने लगे। अगर आप भी उज्जैन में 6ठी शताब्दी में निर्मित महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं, तो पहले आपको भी उसके बारे में ये 10 रोचक बातें जान लेनी चाहिए, जिनमें भस्म आरती जो सबसे रोचक आरती है। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की विशेषता है कि इसमें ताजा भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती के लिए पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है और कथा भी प्रचलित है इस भस्म आरती के बारे में। भस्म आरती के लिए कहा जाता है कि राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों को सुनकर एक किसान का बेटा भी उनके साथ शिव पूजा करने गया था, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। इसके बाद वह जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे महसूस हुआ कि कोई दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं। ऐसे में उसने प्रार्थना के दौरान ये बात पुजारी को कही। धीरे धीरे यह बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। उसी समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर चुके थे और दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वह किसी को दिखाई नहीं देगा और पूरी प्रजा उस समय शिव पूजा में लीन थी। तभी अपने भक्तों की रक्षा के लिए जो महाकाल प्रकट हुए और दूषण का उन्होंने वध कर दिया। फिर उसी की भस्म से शिव ने अपना श्रृंगार किया था।
तभी से आज तक यह भस्म आरती की परंपरा चलती आ रही है। कहा जाता है कि कुछ सालों पहले जब पंडित को यहाँ की भस्म आरती के लिए ताजा भस्म नहीं मिली थी, तब उसने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसी की भस्म से सुबह जल्दी भस्म आरती में शिव का श्रृंगार किया था। उसी से प्रसन्न होकर शिव ने उस पंडित के पुत्र को फिर से जीवन दान दे दिया था। और यह जो ताजा भस्म का चलन था, ये प्रचलित जो परंपरा थी, इस परंपरा को वहीं रोका गया। और अब जो वहाँ पर भस्म आरती होती है वह शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियाँ, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाकर हर सुबह होने वाले शिव का भस्म आरती का श्रृंगार किया जाता है। महाकाल में जब भी आप दर्शन के लिए जाएं तो महाकाल दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर कीजिएगा। यह महाकाल के प्रांगण में ही स्थित है और उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है। महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और अर्ध काल भैरव। यहाँ भी आप मत्था जरूर टेकिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारकम, आकाश में तारक शिवलिंग, पाताले हाटकेश्वरम, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग, भूलोके च महाकालो और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य, लिंगम त्रय नमोस्तुते, नमन करने योग्य है। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग है, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग नमन करने योग्य है। वर्तमान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 भाग हैं। निचले खंड में महाकालेश्वर स्थित है, मध्य खंड में ओंकारेश्वर है और ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर के दर्शन वर्ष में एक बार ही खुलते हैं। नागपंचमी वाले दिन ही ये दर्शन आपको मिलेंगे। और गर्भगृह में विराजित महाकालेश्वर का शिवलिंग एकमात्र शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। इसी के साथ गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं भी विराजित है। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित रहता है। नंदी की विशाल प्रतिमा गर्भगृह के सामने एक बहुत बड़े से कक्ष में विराजित है। कहा जाता है कि उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता है। जिसने भी ट्राई किया है वह संकटों से घिरकर मारा गया है। यहाँ कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राजा रात को नहीं रुक सकता है। सुना है कि देश के जो चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, वे भी जब दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे वी.एस. येदियुरप्पा। वे भी जब यहाँ पर रात्रि स्टे किया था तो उन्हें भी कुछ ही दिनों बाद में इस्तीफा भी देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक यह एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रह सकता है। उज्जैन के राजा महाकाल श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर से सिर्फ शिव भोले के जयकारों का गुंजन ही सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बनकर शिव विवाह में शामिल होता है। काल के 2 अर्थ होते हैं जो हम सभी जानते हैं, एक तो समय और एक होता है मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। हालांकि महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यताओं से भी बहुत जुड़ा हुआ, जैसा कि हमने पहले जाना। उज्जैन जाने के लिए हम जानेंगे कि हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बड़े शहरों से ट्रेनों से आप आसानी से आ जा सकते हैं उज्जैन।
सिटी जंक्शन या विक्रमनगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से लोकल बस या टैक्सी लेकर आप महाकालेश्वर मंदिर के लिए पहुंच सकते हैं। इसी तरह महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे पास का एयरपोर्ट है। यहाँ से भी आप टैक्सी या बस द्वारा मंदिर तक पहुँच सकते हैं। बाई सड़क अगर हम देखते हैं तो पर्सनल ट्रांसपोर्ट से भी हम इजीली इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके जो भी सुझाव हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें।